छोटी बहू। आप ना सिर्फ अपनी बहुओं का सोचिए, मेरी बहू का सोचकर पसीना बहाने की कोई जरूरत नहीं। सोच विचार करके देखिएगा दीदी, बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। दादा, अगर आप आशीर्वाद देने के लिए खड़े होंगे ना तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बात यह है कि आशीर्वाद समारोह तो परसों ही है। अब इतनी जल्दी सारा काम वाम छोड़ के आना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होगा। और वैसे भी इतना बड़ा घर है, परिवार है, घर को ताला लगाकर आना मुश्किल है ना। अब शादी पे हम लोग पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे। अरे मामा जी, आप लोग मिठाइयाँ लीजिए ना। और आप लोग इतने उदास क्यों हो रहे? हम लोग तो आएंगे ना, तो टेंशन किस बात की? देखिएगा, हमारी ननद का आशीर्वाद ना खूब बढ़िया होगा। खूब मजे करेंगे हम तीनों बहुएं तो आएंगी ही आएंगी। अब रही बात मेज दीदी की, तो मेज दीदी का इशू भी ना हम तीनों बहुएं मिलके मैनेज कर लेंगी। बोल्टू दादा को मनाना पड़ेगा, लेकिन मना लेंगे उन्हें भी। सब काम हो जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बड़ी चाय। हाँ आई। हाँ, आप लोग चाय लेंगे, मैं ले आऊं? नहीं, हमें चाय पिलाकर इस घर पे और कर्जे का बोझ मत चढ़ाओ। ऐसे भी बेटे के कंधों पर बोझ कम है क्या? हमें इतना खाने पीने का बेकार का कोई शौक नहीं है। मामा जी, आप लोग क्यों रुक गए? आप लोग तो चाय पीजिए ना। अब अगर जिनको चाय नहीं पीनी है तो उनकी मर्जी है, उसमें हम क्या कर सकते। लेकिन आप लोग तो चाय पीजिए बेफिक्र होके, और मिठाइयाँ भी लीजिए साथ में। माँ, आप मिठाई खाएंगी? आपके लिए भी ले आओ। ले। अरे छोटी बहू, मुझे मिठाई नहीं मिलेगी क्या? अरे चाचा जी के लिए भी लेकर आना। हाँ, आप ना बहुत लालची हो गए। लालची? वो मिठाई देख के मुंह में पानी आ जाता ना। अब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा ही ना। अब ये मिठाई तो सबके लिए है। अब अगर कोई नहीं खाना चाहता तो उन्हें क्या ही समझाया जाए। अरे मामा जी, आप लोग क्यों रुक गए? आप लोग तो लीजिए मिठाइयाँ, और हमारी ननद की शादी की तैयारियों के फुल गप्पे बताइए हमें, है ना? देखा, अब इस समय भाभी को मिठाई खिला रही है, बड़ी भाभी को बढ़िया मस्का लगा रही है, और हम लोग यहाँ बैठे, हमें एक बार भी नहीं पूछा। आपने उल्टा सीधा बोला ना ठाकुर जी, इसीलिए हमारे लिए मिठाई नहीं लाई। क्या जरूरत थी आपको भी बोलने की? अरे माँ, आप तो मिठाई लीजिए। आप नहीं खाएंगे तो हम कैसे खाएंगे? दादा, आप भी लीजिए। थैंक यू। उनको भी दे। माँ, दे तो दूं, लेकिन अगर दिल से खाना चाहे तब ना, वरना ऐसे देने का क्या फायदा। ठीक है, आप कह रही हैं तो मैं एक और बार पूछ लेती हूँ। चाची जी, पिशीमा, आप लोग खाएंगे मिठाई? देखिए, मिठाई बहुत स्वादिष्ट है, बहुत टेस्टी। जुबान पे रखते ही ना पिघल जाएगी। ले लीजिए आप लोग भी। एक बार कहा ना कि नहीं चाहिए। हमें इन सब का लालच नहीं है, हम नहीं खाना चाहते, बस तुम लोग खाओ। चलिए छोटी भाभी, चलते हैं। अरे तुम लोग खाओ ना। जी दीदी। अरे चलो चलो, लेट हो रहा, जल्दी चल। अरे 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 अरे, रुक जाओ। आप लोग सब जा रहे हो, मुझे भी लेकर चलो ना। सब तैयार होके जा रहे, कैसे अच्छे लग रहे। अरे मेरी बूटी किस्मत, कोई भी मुझे लेके नहीं जा रहा। खुद इतने सुंदर सुंदर बन के जा रहे हैं सब। इस कैद में रहूंगी मैं, और कुछ नहीं होगा मेरा। सारा काम हो गया मेरा, सब हो गया, फिर भी मुझे लेके नहीं जा रहे। ए मछली, चुप। ऐसा बाहर जाते वक्त रोना धोना अपशगुनी होता है। और फिर इतनी बार तो तेरी सास से कहा, अब वो नहीं जाने दे रहे तो हम क्या करें?
और पोल्टू को पूछा तो सीधा सीधा उसने मेरे मुंह पर मना कर दिया। अब तो उनकी बहू है, वो जाने से रोक रहे, हम क्या ही कर सकते हैं। सही बात। भाभी आप भी तो सही नहीं कर रही है ना, सबको साथ लेकर जा रही हैं। देवर जी, अब आप मुझे सही गलत का पाठ पढ़ाने मत बैठ जाइएगा। और ऐसा भी नहीं है कि आप लोग हमेशा सही काम ही करते हैं। अरे मेरे मायके वालों ने न्योता दे दिया, अगर सारी बहुएं जाएंगी तो ऐसा कौन सा पाप हो जाएगा? थोड़ा मान रखने से क्या दिक्कत है? आप लोग नहीं जा रहे, ये आप लोगों की दिक्कत है। अब मेरे मायके वालों ने तो न्योता दे दिया ना, आप लोगों ने तो वैसे उनसे कभी कोई संबंध नहीं रखा, रिश्ता तोड़ ही दिया उन्होंने। अब मेरे भाइयों ने मुझे बुलाया है तो मैं जा रही हूँ। अब मेरी उम्र हो गई है, मैं आजाद हो गई हूँ और आपके घर के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी है। अब ये कुर्बानी नहीं दूंगी मैं, और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता जाने से। मेरे बेटे भी अपनी मर्जी से जा रहे हैं और मेरी बहुएं भी अपनी ही मर्जी से जा रही हैं। और टुकुन अपनी जिम्मेदारी पर अपनी मर्जी से अपनी पत्नी को लेके जा रहा है। इसके लिए मुझे कोई घसीटेगा नहीं बीच में। हमारे बेटे ने हमारी सुनी ही कहाँ है दीदी, उसके लिए तो उसकी बड़ी माहियत सब कुछ है। तो अब इस बात से भी दिक्कत होने लगी है तुझे छोटी? मैंने ऐसा कब कहा दीदी? हाँ, पोल्टू अपनी बीवी को जाने नहीं देना चाहता तो उसमें अब हम क्या ही कर सकते हैं? अरे सिर्फ पोल्टू ही नहीं, उसकी सास भी तो नहीं जाने दे रही है। अगर उसकी सास अपने बेटे को थोड़ा समझाती तो शायद वो अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ लेता, लेकिन यहाँ तो उल्टा ठाकुर जी अपने बेटे के कान भर रही है अपनी बहू के खिलाफ। अरे निर्दयी है, निर्दयी है, निर्दयी है, सब लोग निर्दयी है। मेरी तो किस्मत में ही खराब है, मेरी किस्मत में कुछ नहीं अच्छा लिखा है ना, कुछ भी अच्छा नहीं है मेरी किस्मत में। दीदी अब राउंड 2 की मिसाइल छोड़िए, तबीयत खराब करने का बहाना बनाइए। कहीं के आपके सीने में दर्द हो रहा है, सुसाइड करोगी? सुसाइड मत रोइए मेरी दीदी, आप प्लीज मत रोइए। क्या हो गया? अरे दर्द हो रहा है मेरे सीने में, सीने में दर्द हो रहा है, सीने में। मैं तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाऊंगी ये वाला दर्द। दर्द हो रहा है। सारे दुश्मनों को देख ले, हाँ, ये दुश्मन है ना ये दुनिया। हाँ यही। जरा से आशीर्वाद में तो जाना है, माँ जाने को लेकर इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा हंगामा, इतना सता है मुझे। तू इनका ना बर्ताव याद रखना। हाँ, तू गवाह, अकेली गवाह। अगर मेरी जान चली गई ना तो तू ना छोड़ना मत किसी को भी, पुलिस को सब बता देना। मैं ना सबको बता दूंगी। देखा भाभी क्या बोल रही है? कभी भी ऐसी बातें हमारी बहुओं के मुंह से सुनी है कभी? अरे नहीं सुनी थी ना तो अब सुन लो। और तुम ही लोग तो हो आग लगाने वाले, अगर जाने देते तो ये सब नहीं होता। देखो बेचारी कैसे थक गई है, रोते रोते पसीने से तरबतर हो गई है। अरे जाने देते तो क्या हो जाता? ठीक है, रोकने से कोई फायदा नहीं है दीदी, जाने दो ना इसको। अगर ये यहाँ रहेगी ना तो दिन भर हमारा रो रो के दिमाग खराब कर देगी। क्या कहा आपने चाचा जी? मैं दिमाग खाऊंगी आपका? हद हो गई, मतलब अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अब तो मैं इस घर में ही रहूंगी और इस घर में रह के ना मैं चोर मारने की दवाई खा के मर जाऊंगी बस। नहीं मेरी दीदी, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप ऐसा करने की सोच भी नहीं सकते। आप चूहे मारने की दवाई खाएंगी? नहीं, हाय। अब ना मेरे पास अब कुछ चारा नहीं बचा ना, मेरी जिंदगी खराब हो गई है। क्या करूंगी मैं लगाव करके? अब तो मैं पक्का कुछ ना कुछ करूंगी। देख रही हो भाभी क्या कह रही है? अगर इसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो हम तो पुलिस के चक्कर में फंस जाएंगे। नहीं ठाकुर जी, जाने दीजिए ना इसे। अगर कुछ भी अपशकुन हो गया तो हम दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी उम्र भर। और पोल्टू भी तो घर पर नहीं है, कुछ हो गया ना तो पुलिस आकर हमें पकड़ेगी, हमें हथकड़ी लगाएगी कि हमारी वजह से बहू ने आत्महत्या कर ली। और फिर बस जेल में बैठ के होरी करते रहेंगे ठाकुर जी। हाँ ठीक है, तू जा सकती है। जाने के लिए तो इतना नाटक कर रही हो ना, अब ठीक है तो तुम जाओ। हाँ जाओ, ले जाओ भाभी से। होरी नहीं, मतलब दुग्गा क्या कहा आपने? मैं नाटक कर रही हूँ? मैं नाटक करती हूँ? अब नहीं जाऊंगी मैं कहीं भी, मेरे जीवन से खुशी तो है ही नहीं। क्या हुआ मम्मी, क्यों रो रही हो? बाबा, काकी को क्या हुआ? काकी का दिल दुख रहा है, वो शादी में नहीं जा पा रही ना इसलिए। तो काकी को भी साथ ले चलते हैं ना? वो मेरे हाथ में नहीं है ना बेटा। एक काम करो, तुम बाहर जाके देखो कि टेम्पो आया कि नहीं। हम बाहर आ रहे हैं थोड़ी देर में। बोल तो रही हो ना कुकुन, तो इसको लेके जाना।
आखिर मैं कुछ कर बैठी तो फंस जाएंगे ना हम। थोड़ा और चिल्ला चिल्ला कर बोलिए, थोड़ा और चिल्लाई। अब तो भाई पड़ोसी को पता चल ही जाना चाहिए कि इस घर की मंजली बहू ने आत्महत्या कर ली। हाँ, जहर खा के मर गई वो। हाय हाय, ये कैसी बातें कर रही है पारो? देखिए 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 कि क्या कर रही है, क्या बोले जा रही है, तू क्या बोल रही है? अरे शांत हो जा, देखो तो कितनी तकलीफ में है बेचारी। चुप हो जाओ, रो मत रो मत। अब सबने इजाजत दे दी है तो चल ना, चल। मैं नहीं जाऊंगी। अब तो इजाजत मिल गई। हमारे वहां जाने से हमारा मन शांत हो जाएगा क्या? तू ऐसा कांड करके बैठेगी तो हमारा मन कैसा लगेगा वहां, पता? अरे भाइयों को जबान देती, वादा किया था, चलो वादा तोड़ना पड़ेगा और क्या। अरे मामी माँ, मेरे मर जाने के बाद किसी को कोई फर्क पड़ेगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मामी माँ, मेरे तो जिंदगी में कोई हैसियत ही नहीं है इस दुनिया में। अरे भाई, मैं तो बहुत भागी हूँ, भागी। अरे अरे अरे, कितना रो रही है? नहीं नहीं मेरी दीदी, आपकी हैसियत है दुनिया में ना, हर किसी की कुछ ना कुछ हैसियत तो जरूर होती है। ये आप कैसी बातें कर रही है मेरी दीदी? अगर आप ऐसे कहती रहे तो नहीं तो इस घर के किसी इंसान को ना जेल में चक्की पीसनी पड़ जाएगी। और मैं इनको बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ना, एक बार सिर पकड़ लेती ना तो वो पूरे करके ही रहती है। अब कौन जाएगा इस घर से जेल में चक्की पीसने? हाय 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 हाय, आना कैसी अशुभ बातें कर रही है। हाय हाय, मेरे तो कांप रहे, हाथ पैर कांप रहे। एक काम करते माँ, आप लोग जाइए, मैं तो यहीं मंजली के पास रुकूंगी। है मंजली? अरे जीजी, इसमें दया दिखाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आज नहीं तो कल मैं तो जहर पीऊंगी। मैं तो जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मेहदी। अरे पोल्टू तो बेटी के लिए भी नहीं मान रहा था, जैसे तैसे समझा बुझाकर मना लिया उसको, और अब अगर इसको ले जाएंगे तो पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा उससे। अरे बड़ी माँ, जिसको जो सुनाना है सुनाता रहे। उनका मानसिक संतुलन देखो कितना खराब लग रहा है। कोई अनहोनी हो गई तो हम लोग तो घर से बाहर जा रहे हैं, पुलिस जाएगी तो पहले उन लोगों को पकड़ेगी जो घर पे रह रहे हैं, और पोल्टू दा तो घर पे होंगे नहीं, क्योंकि घर पे तो सिर्फ पिशी मुनी और माँ और बाबा होंगे ना। अब पुलिस आएगी, उन्हें हथकड़ी बना के ले जाएगी जेल। अरे मैं तो बोल ही रहा हूँ, कब से बोल रहा हूँ, लेके जाओ इसको, जल्दी लेकर जाओ, समय बर्बाद मत करो। हमें इस मुसीबत में नहीं फंसना है। हाँ, ले जाओ जाओ जाओ। हाँ हाँ, लेके जाइए लेके जाइए। नहीं आना, अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। अभी तो सब दया दिखा रहे हैं, लेकिन जब मिठाई के पापा घर लौट कर आएंगे ना, वो मेरे साथ क्या क्या करेंगे सोच भी नहीं सकते तुम लोग। फिर कोई नहीं आएगा दया दिखाने। नहीं बहू, मैं ना उसे समझा दूंगी अच्छे से। तू जा, इस जमेले से तो पीछा छूटे, नहीं तो ये कुछ कर बैठी तो हम तो फंस जाएंगे ना, हमारी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। आप वादा कर रही है ना माँ? हाँ, मैं वादा कर रही हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, पोल्टू को भी समझा दूंगी। यही साड़ी पहनकर जाओगी या बदल के जाओगी? ये साड़ी तो अच्छी है ना। हाँ चल आजा। मेरी जिंदगी में अब शौक तो बचे ही नहीं है। मैं ना यही साड़ी पहन के चलूंगी। है? साड़ी तो अच्छी पहनी है, पहले से जाने का प्लान था क्या? क्या कहा छोटी मामी आपने? ताना मार रही है आप मुझे, वो भी सबके सामने। अब नहीं जाऊंगी मैं, चाहे जो हो जाए, अब तो नहीं जाऊंगी। मामी माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब आप लोग चले जाइए, मैं तो कहीं भी नहीं जाऊंगी, किसी के भी कहने से कहीं नहीं जाऊंगी, बस मैं नहीं जाऊंगी। अरे अरे यार, ऐसे मत करो मंजरी भाभी। अरे क्या छोटी, जैसे तैसे राजी कर लिया था। हाँ, तुझे तो हर बात में अड़ंगा डालने की आदत पड़ गई है। मेरा वो मतलब नहीं था, मैं तो बस इतना कह रही थी कि इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, इसीलिए शायद पोल्टू के हाँ करने का इंतजार कर रहे हो कि शायद आखिर में जाने दे। बस यही कहना चाह रही थी मैं। मजली बहू, बेटा जाओ ना, तुम जाओ। सब लोग इतनी खुशियां मना रहे हैं, तुम भला क्यों नहीं जाओगी? जाओ बेटा जाओ। मेरी इच्छा नहीं है जाने की, अब आप लोग जबरदस्ती भेज रहे हैं, सोच लेना। हाँ बेटा, हम जबरदस्ती भेज रहे हैं तुझे। हाँ,
देख सब लोग मजे करेंगे और तू रह जाएगी यहाँ। अभी तो तेरी उम्र भी कम है ना, हमारी तो उम्र हो गई है, बाल भी पक गए, हम नहीं जा पा रहे ना बेटा, इसीलिए तुझे भेज रहे हैं, नहीं तो उन लोगों को बुरा लग जाएगा ना, इसीलिए भेज रहे हैं। चल दिल से बोल रही है ना अब इस बार? पूरे दिल से बोल रही हूँ बेटा, पूरे दिल से। आपका बेटा कुछ तो नहीं कहेगा ना मुझे? बिल्कुल नहीं बेटा, कुछ भी नहीं बोलेगा। देखिए आप पूरी जिम्मेदारी लेती है ना? हाँ हाँ बेटा, मेरे बेटे को समझाने की सारी जिम्मेदारी मेरी है, वो तुझे एक शब्द नहीं बोलेगा, ठीक है? अब जा। बड़ी भाभी ले जाइए इसे। हाँ ठीक है मिस दीदी, हम चलते हैं। चलते, खूब मजा आएगा। तू हंस रही है? मैं तो रो रही हूँ, मैं कहाँ हंस रही हूँ? अरे नहीं नहीं पिशिमा, आपको ये हंसते हुए दिखाई दे रही? बेचारी कब से रोए जा रही है, आपको एक आंसू नहीं दिख रही थी? आंसू दिखा, आंसू दिखा। पता नहीं क्यों रो रही है, फिर भी मुझे हंसने की आवाज सुनाई दी, पता नहीं क्या हो गया मुझे। चलिए बहुत देर हो गई है, जाने में काफी टाइम लगेगा, रास्ता लंबा है। मंजली भाभी आप उदास मत होइए, जाते जाते आपका मूड अच्छा हो जाएगा। और हाँ, कल शाम से पहले लौटना मुश्किल हो जाएगा। आज देर रात तक कार्यक्रम चलता रहेगा तो कल सुबह उठना जरा सा नामुमकिन हो जाएगा। और फिर बहुओं ने खाना बना के रखा हुआ है, सिर्फ चावल चढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है? मुझे लगता है इतना तो तुम दोनों कर ही लोगी, बताकर जा रही हूँ, ठीक है? आते हैं देवर जी, चलो रे चलो। लेट भी हो गया। चलो। हरी हरी। चलिए ना दीदी, हम लोग कुछ मजेदार करते हैं। हाँ क्या मजेदार मस्ती? हाँ अब दीदी आप एक गाना गाओ ना, वो वाला गाना। नहीं गाना वाला नहीं। ये तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ना नहीं। दीदी। देखो आप गाओगे और आना नाच करेगी। हाँ नहीं। अरे टेम्पो में कहाँ डांस कर पाऊंगी? अजी प्लीज डांस करो ना हमारे लिए। हाँ दीदी जी। होरी क्या कर रहे हैं आप ये लोग? अरे आराम से, गिर जाओगे भाभी, आराम से। देखो लोग हमारा मजाक बना रहे हैं, कितनी बेइज्जती हुई हमारी। अरे हमारे जैसे अच्छे खानदान की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता भाभी। गाड़ी में कोई ऐसे जलसा करता है क्या? बैठ जाइए, हमारी बदनामी हो रही है समाज में। सही बोल रहे टुकुन दादा, आप क्या कर रहे हो? आप प्लीज बैठ जाओ ना। माँ उधर देख रही है, इसका मतलब ये थोड़ी आपका जो जी में आएगा वो करोगे। भाभी अब क्या कर रहे हो? डांट पड़ जाएगी माँ से। ओ बड़ी माँ, अरे इस तरफ देखिए, इस तरफ। क्यों रे, 2 मिनट खुली हवा में सांस भी नहीं लेने देगा क्या खुलकर? बड़ी माँ अब क्या देखे जा रही है बाहर? इधर देखिए अपनी बहुओं को क्या कारनामे कर रही है। ये सब की सब ऐसी ही हैं, एक नंबर के दुष्ट और उदंड हैं सब। बाहर आते ही पंख निकल आते हैं इनके। मुझे तो पता ही नहीं था आप इतना अच्छा गाना गा लेती है बड़ी भाभी। अरे वाह, आपको तो ना सिंगिंग आइडल में जाना चाहिए किसी दिन। भाभी आप प्लीज गाना बंद कीजिए ना, हमारी घर की बहुओं को ये सब शोभा नहीं देता है। माँ
माँ देखो ना, किसी को हमारे घर की परंपरा या आपकी इज्जत का ख्याल ही नहीं है। आहना को देखो कैसे बेशर्मों की तरह नाच रही है। आहना, मैं वार्निंग दे रहा हूँ आपको, प्लीज नाचना बंद करो। आहना, आहना क्या कर, अरे दिमाग खराब हो गया क्या आपका? अरे माँ बोलो ना इनको। शिकायत करना ना निहायत ही बचकानी हरकत है पतिदेव। माँ को हमारे बारे में सब पता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं। और वैसे भी घर में ये सब करने की इजाजत तो मिलती नहीं है। जब बाहर निकले हैं तो कौन रोकेगा हमें? अच्छा ठीक है, मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि प्लीज जो भी करना है घर में कर लेना, सबके सामने मत करो। देख लो ना, लोग देखेंगे। अरे क्यों, क्या दिक्कत है? और अगर कोई देख भी लेगा तो प्रॉब्लम क्या है उसमें? हमें तो फर्क नहीं पड़ता। जिस पेट से जा रहे कोई हमें पहचान भी नहीं पाएगा। दीदी आप गाइए। आप सीरियसली कुछ नहीं कहेंगे ना? आप देख रहे हो ना? अब मैं क्या ही बोलूं छोटू, ये किसी की सुनती है क्या? आपके अनुशासन का क्या हुआ? आइए जी, अब आपका अनुशासन किधर गया बड़ी माँ? हाँ, कहीं टेम्पो से नीचे तो नहीं गिर गया? रोम्बा जी आए जी, ढूंढो जी, ढूंढो किधर गया जी? किधर गया अनुशासन जी? आए जी। अरे छोटू, तू ऐसे सूखे कालिंगर की तरह चेहरा मत बना। वो सब तेरी टांग खींच रहे हैं भाई। अरे उनको घर में मौका ही कहाँ मिलता है मस्ती मजाक करने का? दिन भर तो चूल्हा चौका और हमारी ही सेवा कर रही होती हैं। और तू फिर इस पे गुस्सा क्यों हो रहा है? और वैसे भी छोटू, तेरे चेहरे पे गुस्सा नहीं, हंसी जचती है। बात तो सही है। बिल्कुल। और एक बात कहूं, अगर आपके घर में माँ और मेरी 3 दीदियां नहीं होती ना तो मैं कभी भी इस घर में रह ही नहीं पाती। आप जैसे इंसान के साथ जिंदगी बिताना तो मेरे लिए नामुमकिन ही हो जाता। क्या कहा? क्या कहा आपने? सही सुना है आपने। मैं तो अपने मायके वापस ही चली गई थी। वो तो माँ के प्यार की वजह से वापस लौट आए। अब मेरी ये जो 3 दीदियां है ना, अब इनके बिना कहीं जी नहीं लगता है मेरा। इसीलिए इस घर में वापस आ गई, वरना मैं तो बाबा इस घर में नहीं आने वाली थी। पाँव तक नहीं रखती मैं यहाँ। अच्छा तो इसका मतलब आपका मेरा तो कोई रिश्ता है ही नहीं। ठेंगा है। आना। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट। एक रिश्ता तो जरूर है। कौन सा? बता दूं? वो है कबड्डी का। आपने मेरे अपोजिट वाली टीम जो ज्वाइन कर लिया, कोई बात नहीं, मेरी टीम भी ना कम नहीं है। मेरी टीम में मेरी सासू माँ का आशीर्वाद है और टीम की बहुओं में एकता और प्यार है। तो हो जाए कबड्डी कबड्डी कबड्डी। माँ, आप भी हंस रहे हो? अरे तेरी हालत और इनकी शरारतें देखकर हंसी कैसे रोकूं? ये सारी की सारी एक से बढ़कर एक है। वैसे हमारी जिस घर में शादी हुई है वहाँ हंसना तो दूर की बात है, मुंह खोलने की भी इजाजत नहीं है। अब आप लोग बताइए, क्या आप सबको पता था कि हम लोग इतना सब कुछ जानते हैं? बताइए। और एक बात बताइए देवर जी, मेरा गाया हुआ गाना, मेरी आवाज क्या आपको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी? आप नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं बोला। आपने बताया नहीं कि आप इतना अच्छा गाना गाते हो। आपने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, इसीलिए। अब आप ही बताइए, क्या आपके घर वालों की सोच कैसी है? अच्छा एक बात बताइए छोटू भैया, आहना इतना अच्छा डांस करती है और आपने उसे पसंद भी उसका डांस देखकर ही किया था। अब अगर वो चाहे कि वो डांसर बने, डांस करे, तो क्या उसे ये इजाजत मिलेगी आपसे? अब एक सेकंड भाभी, मतलब हमारे घर की बहू डांसर बनेंगी? यही तो मैं कह रही थी कि सारी पाबंदियां घर की बहू और बेटियों पर है, और घर के मर्द वो तो छूटे सांड हैं। मेरा कहने का मतलब था, गलत मत समझिएगा, कि घर के मर्दों को सारी इजाजत है, वो कुछ भी कर सकते। पता है अर्जुन भैया, मैं ना कबड्डी में ना बहुत बड़ी खिलाड़ी थी,
पता है मैं तो स्टेट लेवल की चैंपियन भी थी। सपोर्ट में ना इतने ज्यादा गुण थे मुझ में, इतना आगे थी मैं, और देखो फिर भी मैंने समझौता कर लिया अपनी जिंदगी से। हाँ दीदी, समझौता करना तो जैसे हम औरतों के माथे पर लिखा हुआ है। और पता है अर्जुन भैया, मैं ना कितनी अच्छी साइकिल चलाती थी, बताओ ना दीदी। हाँ अरे छोटी बहू, वैसे सच बात तो ये कि हमारे घर में असली बदलाव लाने वाली तुम ही हो। मैं तो दिल से यही चाहता हूँ कि तुम बहुत तरक्की करो, खूब कामयाबी हासिल करो और हमारे घर में असली खुशियों का मायना सिखाओ सबको। आप और सर पे चढ़ा दो आना को, इतना इनकरेज मत करो। क्यों ना एनकरेज करूं भला? अरे जब कोई अच्छा काम करता है तो उसको हौसला देना चाहिए। और वैसे भी छोटू जब घर होता है ना, वो ना खुशियों का ठिकाना होता है। अरे घर में इंसान निश्चित होकर जीना चाहता है। घर एक ऐसी जगह होती है और हमारे घर में तो सब उल्टा ही चल रहा होता है। सारी पाबंदियां सिर्फ घर की बहू और बेटियों पर ही क्यों लगाई जाती है? हम पर तो कोई पाबंदी नहीं है। और ये बेचारी हमेशा पूरी जिंदगी भर दम घोट कर जीती है, डर डर कर। हमारे घर की बहू और बेटियां कोई जेल की कैदी है क्या? इनको ऐसी जिंदगी जीने का हक नहीं है क्या? बता तो जरा। सच में मीता बहुत किस्मत वाली कि उसे आप जैसा जीवन साथी मिला। सही कह रही है दीदी। मैं क्या इतना बुरा हूँ? अरे नहीं नहीं बाबा, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था। आप अच्छे हैं, बस थोड़े से डरपोक हैं। मैं डरपोक हूँ? हाँ तो बहुत बड़े वाले डरपोक हैं वैसे। माँ पता है आपको, ये ना मेरे हाथ पांव जोड़ते हैं कि मैं गाना गा के सुनाऊं। और जब मैं गाना गा के सुनाती हूँ और गलती से मेरा सुर थोड़ा ऊपर हो जाए, तकिए से मेरा मुंह ही दबा देते हैं। और कभी कभी तो मेरी सांस ही अटक जाती है। हाँ ठीक है, मुझे कोई शौक नहीं है ये जानने का कि तुम लोग क्या करते हो। अगर मेरे पतिदेव को पता चल गया ना कि मैं कबड्डी की चैंपियन हूँ, तो वो तो सीधा पढ़ लो कि नहीं, मेरा मतलब है बेहोश हो जाएंगे। भाभी, घर से निकलते हुए तो आंसुओं का बादल फट रहा था। पहले कैसे बिलक बिलक के रो रही थी आप, और अब देखो एक आंसू तक नहीं निकल रहा आपका। सबने ना इजाजत दी है, मैं जबरदस्ती थोड़ी ना आई हूँ। अब मैं क्यों रोऊंगी? तब मुझे भेज नहीं रहे थे तो मुझे रोना आ रहा था, और क्या। वैसे छोटू तू बात तो बिल्कुल सही कह रहा है। मंजली भाभी, एक बात बिल्कुल सच बताना, आप जो घर पे बोल रही थी कि आप सच में वैसा कुछ कर बैठती या सिर्फ नाटक कर रही थी हमें डराने के लिए? अरे भैया आप ना बुद्धू हो बिल्कुल। अब मैं मानो कि थोड़ी सी अक्ल से पैदल हूँ, और वो क्या कहते हैं, वो स्लो हूँ, और मेरी शकुनी जैसी सासू माँ, उनके लिए मैं अपनी जान क्यों दूं भला? मैं तो नहीं दूंगी। ए पारू, मेरे सामने अपनी सास के बारे में ऐसी बुराई नहीं कर। वो मेरी ठाकुर जी हैं, ये याद रख। अरे मामी माँ, आप भूल रही हैं, वो आपको भी तो परेशान करती हैं। अब आप घर की मुखिया हैं भाई, लेकिन तब भी उन्हें हिचकिचाहट नहीं होती आपकी बेइज्जती करने में। हम बहू को ना वो सपने में भी ताना मारती होंगी। आजकल ना माँ भी पिशी मुनी के चक्कर में ना थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। पहले तो माँ ऐसी नहीं थी, अब जब से इन दोनों की जोड़ी जमने लगी है ना, तब से तो इनका कुछ अलग ही हाल चल रहा है। क्यों बड़ी माँ? अरे मुझे तंग करने के लिए दोनों ने खूब अच्छी जोड़ी बनाई है, ताकि मैं इन बहुओं को 2 पल भी खुशी के ना जीने दूं। ये बात तो उनसे हजम ही नहीं होती, पता है तुझे। और वो ये नहीं जानती कि मैं इन बहुओं को ऐसे इजाजत नहीं देती हूँ। अरे खूब अच्छे से पहचानती हूँ मैं इन्हें। मेरी बहुएं नादान हैं, वैसे बुरी नहीं है। हाँ, वो ये बात नहीं जानती कि अगर इनमें से कोई गड़बड़ करे तो इनकी लगाम कैसे खींचनी है, ये दुर्गा देवी को बहुत अच्छे से पता है। माँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, आप देखिएगा, आपका आशीर्वाद सदा हम पे बना रहेगा। क्यों दीदी? बिल्कुल। कुछ भी बोलने से पहले ना एक बार सोच ले। तू मुझे पहचानती नहीं है, और तुझे ये नहीं पता कि मैं कितनी गुस्सैल हूँ। तुझे ये भी नहीं पता कि कब क्या फैसला सुना दूंगी। अच्छा माँ, वैसे मैं पूछ रहा था कि आप इतने टाइम बाद अपने मायके जा रही हैं, खुश तो हैं? जहाँ पली बड़ी हूँ वहां जाने से कैसे ना खुश हो सकती हूँ? वैसे एक बात पूछूं आपसे? अब क्या पूछना है? अरे अब मैं एक सवाल भी नहीं पूछ सकती हूँ क्या? अच्छा चलो पूछो।
आपको रोज ऑफिस से घर लौटते समय अच्छा लगता है? ये कैसी बात हुई? ऑफ कोर्स अच्छा लगता है। तो फिर आप ये सोच लीजिए कि ऐसा कोई रीति रिवाज है जहाँ आपको ऑफिस से ना सीधे मेरे मायके यानी आपके ससुराल वापस लौटना है और वहां पहुंच के ना घर का सारा काम करना है, तो आपको कैसा लगेगा? ये क्या बात हुई ना, कैसी बातें कर रहे हो आप? कुछ भी बोलते हो। तो एक बार सोच कर देखिए, हम औरतें तो ऐसे ही अपना जीवन बिताती, हम अपना परिवार त्याग कर अपने ससुराल जीवन बिताने आए, दिन भर गृहस्थी के काम में पसीना बहाते, जब मन चाहे घर से निकल नहीं सकते, अपने मायके नहीं जा सकते, आप लोगों को खाना तक सामने परोस कर देना पड़ता है, आप लोग का सारा काम संभालते हैं। लेकिन हमारे बारे में कोई क्यों नहीं सोचता है? एक बार सोच के देखिए, अगर हम बहुओं की जिंदगी आपके जैसी हो गई तो तब आप लोग क्या करेंगे? देंगे हमारा साथ? अपनाएंगे हमें? हम भी इंसान हैं, हमें भी खुश रहने का उतना ही हक है जितना आप सबका है। जी हाँ, अगर आप लोग हमें खुश रखेंगे तो आपका घर भी अच्छे से ही रखेंगे हम। और अगर आप लोगों ने हम पे पाबंदी लगाई, हमें दुखी रखा, तो कोई भी काम ठीक से नहीं होगा घर में, बिल्कुल भी नहीं होगा। छोटी माँ, आज तो मैं अपनी माँ को ही नहीं पहचान पा रही हूँ। क्यों मिष्टी, तेरी माँ बदल गई है क्या? अच्छा एक बात बता, कौन सी माँ ज्यादा पसंद है? जो घर में पाबंदियों के बीच जीती थी वो, या फिर ये माँ जो यहाँ पे खुश है, हंसी मजाक कर रही है? कौन सा रूप माँ का ज्यादा पसंद है? हाँ, ये वाली। आप लोग हमेशा ऐसे ही क्यों नहीं रहते? प्यार की सच्ची मूरत जैसी लगती है वो हूबहू। अरे गांव आया कि नहीं? अब हाँ माँ, बस आ गया, सामने ही, आगे से लेफ्ट लेना है। भैया आप लेफ्ट लेफ्ट। आपको तो सब याद है। हाँ बिल्कुल, याद कैसे नहीं होगा, पिछली बार तो आए थे। वो अलग बात है कि आप लोग अपने ननिहाल नहीं आते, इतने सालों से नहीं, मेरा मतलब है इतने सालों से नहीं आए ना, बस इसीलिए बोल रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगी। माँ आप हंस क्यों रहे हो? अरे छोटी बहू की बातें सुनकर हंस रही हूँ। जो मेरी जन्मभूमि है, जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ, उसका रास्ता ये मुझे दिखाएगी। सोच सकता है तू? अरे लगता है गांव आ गया। देखो गांव का चौराहा नजर आ रहा है, एक आध मिनट में पहुंच जाएंगे। आज भी मायके के करीब आते ही दिल में एक अजीब सी हलचल मचती है। इतने साल हो गए गांव छोड़कर, फिर भी। अब आप सोचिए, आपको इतने साल हो गए तब भी आपको ऐसा लगता है, तो हमें कैसा लगता हो? हमें भी कभी कभी अपने मायके जाने की इजाजत देंगी ना? बहुत मन करता है उनसे मिलने का। पता है, मैं भी ना अपने माँ बाबा की बहुत लाडली थी। कभी सोचा ही कहाँ था कि उनका घर छोड़कर भी मुझे कहीं और जाके रहना पड़ेगा। वैसे बड़ी माँ, वो अब से आप जाने देंगी ना हम लोगों को अपने मायके? हाँ मामी माँ, एक आप ही हैं बस हमारा भरोसा। मामी माँ, आप जानती हैं मैं ना बचपन में बहुत खेल कूद करती थी, तो इसलिए ना मेरे माँ पापा ने ना मेरी शादी जल्दी जल्दी करा दी। अगर मुझे मौका मिलता ना खेलने का, तो मैं ना कबड्डी में और नाम कमाती। फिर ना मुझे ऐसे शादी करके ऐसे घर गृहस्थी में ना फंसना पड़ता। मैं ना अपने खेल में सारी ताकत झोंक देती। सच में, वो क्या कहते हैं, वो प्राइजेस जीते, प्राइजेस बहुत सारे। हाँ, मेरे घर में रखे हैं। इस बहाने अगर मैं घर चली गई तो मेरे मायके में मुझे ना वो सब देखने का मौका मिलेगा। बचपन की यादें ना बहुत कीमती होती हैं। बस कभी कभी, रोज नहीं, कभी कभी, है ना मीता? अरे बायां बायां लेने के लिए बोला आगे से। आखिर में पहुंच गए। गाबलो, ए हरू, गाँव रे। अरे दीदी, खुश रहे खुश रहे खुश रहे। अरे देखो दीदी आ गई, और हमारे दीदी की
प्यारी प्यारी बहुएं भी आ गई। घर की लक्ष्मी है सबकी सब। और देखो हमारे भांजों को भी आने का समय मिल गया है। अब चलो जल्दी जल्दी दोपहर का खाना निपटा लेते हैं और फिर आशीर्वाद की तैयारी भी तो करनी है। शाम होते ही थड़खे वाले आप पहुंचेंगे। अरे टुकटुकी देख, तेरी पीसी माँ आई है। सुबह से पीछे पड़ी है, पीसी माँ कब आएगी कब आएगी। ओ बाबा रे बाबा, कितनी बड़ी हो गई है रे टुकटुकी। देखो कोई संपर्क नहीं रहा, कभी मुलाकात नहीं हुई तो पता ही नहीं चला कि कितनी बड़ी हो गई है बिटिया। वो सारी बातें छोड़, ये ले, ये है तेरे आशीर्वाद का शगुन। ये तेरे पीसी माँ की शादी के कंगन है। अब तेरी पीसी माँ अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाती है, इसीलिए खुद के कंगन को पॉलिश करके दे रही हूँ। अब पता नहीं इसे अच्छा लगे ना लगे। हाँ, आजकल की लड़कियां पुराने डिजाइन पसंद आए ना आए। नहीं नहीं पिशुमनी, क्या बोल रही हैं आप? और वैसे भी आपने दिया है तो मैं ये जरूर पहनूंगी। आजकल तो वैसे भी यही पुरानी चीजें बहुत ट्रेंड में है, और पुरानी खानदानी ज्वेलरी की तो बात ही कुछ और है। वाह, कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है। परवरिश बड़ी अच्छी की है तूने काबलो इसकी। सब आपका आशीर्वाद है दीदी। अरे दीदी नमस्ते नमस्ते। खुश रहे खुश रहो। चलो दीदी, बहुत अच्छा हुआ आप आ गई। मेरा तो बहुत मन खराब हो रहा था। आपके भाई ने कहा कि दीदी तो आ रही है, पर उनका परिवार आ रहा है या नहीं आ रहा है कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कैसे दीदी, मामा के घर में शादी हो और भांजे और उनकी बहुएं ना आए, ऐसे कैसे चलेगा? देखो ना, मैं भी तो आपकी सिर्फ बड़ी बहू को ही पहचानती हूँ। अरे मैं मंजली बहू हूँ, मामी माँ के इकलौते भांजे की दुल्हनिया हूँ मैं। अरे भांजे की बीबी हो तो क्या हो गया, सारे बच्चे इसे अपना ननियाल समझकर बचपन में आते थे। सबसे मिलकर बहुत खुशी हुई। और ये ना मामी जी मीता है, छोटी काकी उनकी बहू है, और अपना टुकुन है ना उसकी पत्नी। हाँ जी, मैं मीता। जी मैं टुकुन, टुकुन टुकटुकी, पहचाना आपने? ये मेरी देवरानी का बेटा है टुकुन, और वो उसकी पत्नी मीता। और ये मेरी सबसे छोटी बहू है, ये इन सब की सरदारन है। मैं सबकी सरदारन कब से बन गई? सबके सामने ना मेरी बुराई करिए बस। ना बाबा ना, मेरी जान मुझे बहुत प्यारी है। सबके सामने तेरी बुराई करूं? ना 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 तौबा। अरे हारू, आस पड़ोस के लोगों को नहीं बुलाया क्या? एक ही गांव में इतने सालों से एक साथ रहते हैं, अब पड़ोसी पड़ोसी थोड़े रह गए, अब तो सगे संबंधी जैसे हो गए। एक घर से एक ही आदमी को न्योता दिया है, और वो भी सबसे करीबी को। आशीर्वाद ही तो है, शादी होगी तो सबको बुलाएंगे। और छोटू दादू हमारे घर के गार्जियन है बिल्कुल, उनको तो सुबह से न्योता दिया हुआ है। छोटू आए हैं क्या? हाँ, अभी आने ही वाले होंगे। अब एक मिनट, मैं उनको फोन करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, फोन वोन मत कर, आते ही होंगे। वो आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आ रहे हैं। कितने अच्छे इंसान है ना वो, है ना माँ? अच्छा, वो मोजूलाल जी वो आ रहे हैं? आया हूँ जी, आया हूँ दीदी, आया हूँ। दीदी क्या खाना बन रहा है दीदी, क्या खुशबू है दीदी। दीदी ये खुशबू मेरे घर तक पहुंच गई और मुझे यहाँ तक खींच लाई। आज सुबह मेरी भागवान जब काम पे जा रही थी, मैं धमका कर गई है। क्या बोली रे? कि जिस घर से भी खाने का न्योता आता ना, तो सबसे पहले दौड़कर पहुंच जाता है। आज बिल्कुल भी ऐसा मत करना, मेरा इंतजार करना और मुझे ना साथ ले चला। उसका भी ना दिमाग फिर कहती थी, बोला ऐसी कोई बात करता है क्या? इतनी बढ़िया खाने की खुशबू को नजरअंदाज करने का अपराध मैं कैसे कर सकता हूँ? बोला मैं कैसे कर रुक जाता? दीदी पागल है वो। पूछो मामा, आप ना अपनी वाइफ से बहुत डरते हैं। देखा मैंने उस दिन, जैसे ही मामी आई आपके तो होश ही उड़ गए। कौन डरता है उस भागल से, वो तो मैं डरने का नाटक करता हूँ। पर दीदी आज ना
वो सभागन का ना काम पे मन नहीं लग रहा होगा। देखना अभी कुछ ही देर में आती होगी, देखना अभी पहुंचेगी। ओ भोजू मामा देखो देखो मामी आ रही है। क्या मामी? हाँ मामी आ गई। क्यों रे, अब क्या हो गया? अब तो गया तू काम से, अब बोल क्या बोलेगा उसके सामने। यहाँ आप सब लोग है ना दीदी, अगर आज किसी ने मेरी इज्जत पे हाथ उठाया ना तो आप सब लोग मेरा साथ दोगे, ठीक है ना दीदी? क्या हुआ? कहाँ छुपा है वो बागड़ बिल्ला? अच्छा, तो यहाँ छुपा है तू? आज गुस्सा मत करना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आज घर में एक शुभ कार्य है और आपका इस तरह से गुस्सा करना मेरी बेटी के लिए अमंगल हो सकता है। गुस्सा तो नहीं दिखाऊंगी यहाँ, पर इसे आज घर ले जाकर साक्षात ज्वालामुखी के दर्शन करवाऊंगी। दीदी देखो ना, एक बात भी नहीं मानता है मेरी। मैंने इसे कहा था कि घर की साफ सफाई करना, गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैंने इसे कहा था कि मैं काम पे जाके आऊंगी, फिर हम दोनों साथ में मिलकर यहाँ आएंगे। लेकिन देखो इसे, सुबह सुबह यहाँ पहुंच गया, नाच गाना कर रहा है, कूदा फांदी कर रहा है। ए जाहिल, मैंने क्या कहा था तुझसे कि मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं जाएगा तू? घसीटते हुए लेके जाऊंगी मैं तुझे। चल दीदी, मुझे बचाओ झगड़े के हाथों से। दीदी ये कभी नहीं ना मुझे चैन से नहीं जीने देगी। दीदी मैं आप लोगों से बात ही तो कर रहा था, वो भी इससे बर्दाश्त नहीं होती थी। वो दीदी मुझे बचाओ। अरे अब जब आ ही गई हो बोदी तो रुक जाओ ना, तेरे बहाने वो भी रुक जाएगा। हाँ नहीं दीदी, मुझे बहुत काम है। वैसे न्योता तो रात का था ना, तो ये क्यों यहाँ पहुँचा? आप लालची कहीं का। अरे एक नंबर का भुक्कड़ आदमी है ये, दिन भर इसकी जीभ ना लालच से लपलपाती रहती है। ठीक है, आप सब हमारे अपने ही तो हो। अगर अपने होते तो आप लोगों ने हमें सुबह नहीं बुलाया होता। अब नियम है तो हमें मानना तो पड़ेगा ही ना। और वैसे भी हम गरीब है ना, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे बेशरम, चल चल यहाँ से, अब निकलेगा कि नहीं? दीदी आज आप यहीं रुकोगी ना? हाँ हाँ रुकूंगी रुकूंगी। अभी तेरी बीवी लेने आई है ना, अभी चला जा, शाम को जल्दी आ जाना। चल यहाँ से। अरे चल। मैं आप सबके लिए पानी लेकर आती हूँ। मेजो मामी, चलिए मैं भी आपके साथ चलती। आप सब इतने दूर से आए, बैठो ना, मैं टुकटुकी को लेके जाती हूँ। टुकटुकी तू जरा मेरे साथ चलना। अरे क्या बात हो गई?